हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आज हम एक इंटरव्यू लेने जा रहे हैं एक ऐसे एस्पिरेंट का जिन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है और आईएफएस से पढ़कर ही किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा स्वीटी का। ठीक है, हेलो स्वीटी, हाउ आर यू? Hello, sir. I'm good. How are you? आई एम ऑल्सो फाइन। एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जो ये हमारी ऑडियंस है जो आपका इंटरव्यू देख रही है, ये कहीं ना कहीं एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे एस्पिरेंट सारे। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Okay, I am Sweety Tiwari, ओके। and I've scored 68.00 marks in IIT JAM 2024 with an ओके। All India rank 153. ओके, गुड। आपने कौन कौन सी एग्ज़ाम क्वालिफाई की है, एक बार और प्लीज़ बताइएगा। मल्टीपल एग्जाम जो जो आपने क्वालिफाई किया हमारे एस्पिरेंट को। I've qualified GATE Life Sciences exam, ओके। IIT JAM, and through CVT, I'm right now in BHU. ओके, तो डियर एस्पिरेंट, स्वीटी हमारे साथ जुड़ गई है। स्वीटी ने एग्ज़ाम क्वालिफाई की है, गेट की एग्ज़ाम क्वालिफाई की, गेट लाइफ साइंस की। ठीक है, गेट लाइफ साइंस का एग्ज़ाम पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए होता है। पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बट आप उसे अपनी बैचलर के फाइनल ईयर में दे सकते हैं। राइट स्वीटी? Yes, sir. तो इन्होंने वो क्वालिफाई की, इन्होंने आईआईटी जेम एग्ज़ाम क्वालिफाई की है विद ऑल इंडिया रैंक 153। और इन्होंने स्वेट पीजी की भी एग्ज़ाम क्वालिफाई की है। और राइट नाउ शी इज़ स्टडी इन बीएचयू। राइट स्वीटी? तो बीएचयू में आप Yes, किससे एमएससी कर रही हैं, हमारे एस्पिरेंट को बताइए। yes, sir. I'm pursuing MSc Biochemistry from ओके। BHU. ओके, एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री। वेरी वेल, गुड, अच्छी बात है। तो स्वीटी, आप कैसा फील कर रही है अब इतनी सारी मल्टीपल एग्जाम्स आपने क्वालिफाई की है? हाँ, इट फील्स गुड और आखिरी में अच्छा कॉलेज मिल गया मास्टर्स के लिए, तो आई एम हैप्पी विद इट। और ऑब्वियसली हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि आपको वन ऑफ द टॉप नॉच, टॉप वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जैसे कि बीएचयू मिली है। राइट, तो स्वेट पीजी बेसिकली सारे एस्पिरेंट इसीलिए देते हैं। तो आप बीएचयू में एनरोल आपने किस एग्जाम के थ्रू किया? मल्टीपल एग्जाम्स आपने क्वालिफाई ज़रूर किए, बट किस एग्जाम के थ्रू आप बीएचयू में एडमिशन ले पाई हैं? सीयूईटी बायोकेमिस्ट्री के थ्रू, सीयूईटी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होता है, तो सीयूईटी बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। ओके स्वीटी, तो जैसे कि एस्पिरेंट आपको बता दे या नहीं पता है, तो स्वेट पीजी मल्टीपल स्ट्रीम्स में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि स्वेट पीजी लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इन सारे स्ट्रीम्स में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, और कई सारे और अदर। ठीक है, ये तो मैं साइंस सब्जेक्ट बता रहा हूँ। तो स्वीटी ने वन ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री एग्जाम को क्वालिफाई किया है। और स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री में एग्जाम में आपके मार्क्स कितने थे, यदि आपको पता हो तो, याद हो? आई गेस वन 172 आई गेस, क्योंकि मैंने मल्टीपल एग्जाम दिए थे। ओके। ओके। मेरा जुगाली में भी हो गया था ओके, तो और अराउंड वन। इकोनॉमिक्स भी हो ओके, गया था। 172 180 के आसपास आपके मार्क्स थे, राइट स्वीटी? हम्म। ओके, तो डियर एस्पिरेंट, स्वीटी के मार्क्स 180 के अराउंड थे, तो उनको बीएचयू मिला है एमएससी बायो केमिस्ट्री में। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीएचयू के मल्टीपल राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के, उसके थ्रू स्वीटी को बीएचयू मिला है। तो स्वीटी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने हमारे किस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की थी? जैसे कि हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यूट्यूब से आपने पढ़ाई की थी, या फिर हमारा ऐप लाइव रिकॉर्डेड कोर्स है। राइट, तो ऐसे मल्टीपल हमारे प्लेटफॉर्म है, आपने किस प्लेटफॉर्म से हमारे पढ़ाई की थी? और आईआईटी जैम और सीयूईटी के लिए तो मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई करी थी। ओके। बाकी अभी नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम नेट, तो उसके लिए आई हैव टेकन द रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ आईएफएस। ओके, दैट्स वेरी गुड स्वीटी। तो स्वीटी ने, डियर एस्पिरेंट, उन्होंने यूट्यूब के हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ही भी, क्योंकि यूट्यूब पे हमारा जो एमएससी एंट्रेंस का चैनल है, आईएफएस आईटी जेम वाला, वहाँ से उन्होंने तैयारी की है स्वीट पीजी और आईटी जेम के। राइट स्वीटी? हाँ, यस सर। ओके, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई की, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किए, आप राइट नाउ अपने एक वेल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में जिसमें आप जाना चाहती थी उसमें हो आप। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ड्यूरिंग योर स्ट्रगलिंग फेज़, मतलब जिसमें आप तैयारी, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेज़ बोल दीजिए, आपको ऐसे कौन कौन से स्ट्रगल है जो फेस करने पड़े, ताकि हमारे एस्पिरेंट जो आज तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, उनको वो फेस करना ना पड़े। सर मेजर इशू वाज टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज रेगुलर क्लासेस के साथ टाइम मैनेज करना वाज द मेजर इशू। बट वो डेली डेली कुछ टाइम देने से हो जाता था, लाइक अगर डेली डेली थोड़ा टाइम भी देते थे तो वो कवर अप हो जाता था। मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग एक ही दिन में बहुत ज़्यादा टाइम देने से बेहतर है कि एक दिन में कम-कम टाइम देके कंसिस्टेंटली करेंगे तो इट वुड बी गुड। वैसे करा था, कंसिस्टेंटली हाफ एन आवर 1 घंटा भी दे देते थे 6 मंथ्स पहले से तो हो गया था। तो डियर एस्पायरेंट, यदि आप तैयारी कर रहे हैं स्वेट पीजी एग्ज़ाम की, आईआईटी जेम की, या फिर गेट बी की,
एफर्टिवर की जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आईएफएस की फैकल्टी और हम इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को हमेशा से बोलते आए हैं, कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी स्वीटी, ठीक है, आप ही में से एक थी और उन्होंने क्वालिफाई किया और अपनी, ठीक है, बीएचयू जो जिसे लेना चाहती थी, जिसमें वो जाना चाहती थी, वो उस यूनिवर्सिटी में आज वो हैं, ठीक है। तो उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ, उन्होंने खुद ने कहा है कि हमने उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करी। और कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी क्यों है, बेसिकली मैं आपको बता दूं। किसी दिन क्या होता है, आपको टाइम कम मिलता है पढ़ाई के लिए, किसी दिन ज़्यादा टाइम मिलता है, किसी दिन नहीं मिल पाता है या बहुत कम टाइम मिलता है। बट आप पढ़ते रहिए, कम टाइम मिल रहा है तो उस कम टाइम में ही उतना पढ़िए, ठीक है। अगले दिन ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप ज़्यादा पढ़िए, बट कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने से क्या होता है कि जो टॉपिक या जो भी चीज़ आप रिवाइज कर रहे हो या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो वो छूटता नहीं है, ठीक है। वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहोगे तो। अब क्या होता है, अब स्वीटी ने बताया कि कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने पढ़ाई करी। सेकंड, उन्होंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट में उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आती थी, उन्होंने टाइम मैनेज करना सीखा। तो टाइम का ऐसा है गाइस, टाइम कभी मैनेज नहीं होगा ऐसे आप बोलते रहोगे मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए आपको टाइम निकालना होगा उसके लिए, राइट स्वीटी? यस सर। क्योंकि टाइम तो हमेशा कभी नहीं मिलेगा, हर चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता कभी भी। आपको टाइम हर चीज़ के लिए आप निकालते हो, नहीं तो टाइम तो 24 आवर फिक्स है, ठीक है। बट फिर भी आप टाइम निकालते हो हर एक चीज़ करने के लिए, तो ऐसे ही आपको टाइम निकालना होगा। और टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी आपको लगता है कि टाइम नहीं है, टाइम को मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है। कॉलेज जाना होता है, बैचलर डिग्री में है अभी, हम डेली बेसिस पे कॉलेज जाते हैं, तो 10 to 4 का कॉलेज होता होगा, या 11 to किसी का अर्ली इन द मॉर्निंग होगा ज़्यादा से ज़्यादा। पर फिर भी उसको या तो मॉर्निंग में टाइम मिलेगा या इवनिंग में ज़्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है। कुछ तो टाइम मैनेज करके हो जाता है। आप भी तैयारी कीजिए, जैसे कि आईएफएस का हम रिकॉर्डेड सीरीज़ चलाते हैं या कुछ भी, जैसे कि आप यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पर लेते हैं हम लेक्चर्स, तो उसे या तो हम मॉर्निंग में लेते हैं या फिर इवनिंग में लेते हैं, ठीक है। आफ्टरनून के टाइम पे आपको कोई भी लेक्चर देखने को नहीं मिलता, वो इस वजह से क्योंकि इस हमें पता है कि आप लोग अपने अपने कॉलेजेस में होते हो, बिजी होते हो। तो स्वीटी, जैसे कि आपने तैयारी करी, आईआईटी जैम के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया आपने, स्वीट पीजी क्वालिफाई किया, तो मतलब कभी लगा नहीं कि सर टाइम कम मिलता है? टाइम का तो ठीक है आपने बता दिया इशू, फिर भी कभी ऐसा लगता है ना कि बस हो गया, बस अब इतना नहीं करना चाहिए मुझे, या पढ़ाई पढ़ के हो गया, हो नहीं रहा है, या कुछ भी, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती होगी? क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं वो पहले ही हार मान लेते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कितने ही पढ़ाई कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, जो भी है। आपका क्या इशू रहा था और आपने उसको कैसे डील की थे उससे साथ? हाँ सर, ऐसे बीच-बीच में काफ़ी टाइम लगता था कि हाँ मतलब मतलब सम मैनेज एट नहीं हो सम पा रहा टाइम है आपको क्योंकि ऐसा लगता है कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो, राइट? एट सम हाँ, पॉइंट हाँ। आपको लगता है ऐसा, तो आपने उसके साथ कैसे डील किया था, वही हमारे एस्पिरेंट को बताइए। बस गिव इन नहीं करना होता है, बाकी फ़ील तो ऐसा बहुत बार होता है कि अब नहीं हो रहा है, रहने देते हैं, नहीं करते हैं। एक दिन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर एक दिन नहीं करेंगे तो। ओके। लेकिन गिव इन नहीं करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑप्शन होता नहीं है, अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। गिव ओके। इन नहीं करना चाहिए बस। ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे कि स्वीटी ने बताया कि गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली आपको लगेगा किसी फेज़ में आप जाओगे तब लगता है कि डिमोटिवेट हो रहे हो, कितना बड़ा सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है, मैं कैसे तैयारी करूँगी या कर पाऊँगा, ठीक है। जो भी आपको ऐसा इशू आता है तो डोंट वरी, आईएफएस आपके साथ है, ठीक है। हम कंसिस्टेंसी के साथ, हम खुद यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, हम कंसिस्टेंसी के साथ ऐप लाइव में भी पढ़ाते हैं, हम कंसिस्टेंसी के साथ आपको हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है आपकी हेल्प करने के लिए, राइट। बट आपको कभी लगे ऐसा कि नहीं हो पाएगा या मुझसे, तो ऐसे कई सारे एस्पिरेंट का एग्जांपल मैं बता दूं, हम लोगों ने कई लोगों के इंटरव्यू ऐसे लिए हैं जिन लोगों को ऐसा लगता था कि मैं तो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं कैसे किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा सबको लगता है, एक एट सम पॉइंट सभी को लगता है कि मतलब एक डिमोटिवेशन आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको उस फेस को निकालना होगा और आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए, आप अपने आप पे ट्रस्ट रखिए कि आप कर लोगे, और आप डेफिनेटली कर लोगे। ऐसे आप जैसे कई सारे एस्पिरेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने किया है पॉसिबल। तो स्वीटी, बस मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप जो हमारे एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, ऐसा कुछ जो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करे? आपकी तरफ से क्या रहेगी टिप्स या कुछ भी आप बताइए। हाँ, मैं बस यही कहूँगी सबसे कि अभी सोचने में बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन जब आप उसको करने लगोगे तो उतना हार्ड नहीं लगेगा। बस मिनिमम एटलीस्ट 1 आवर भी अगर आप डेली दोगे तो तो हो जाएगा, और ओके। डीमोटिवेट होके बीच में नहीं छोड़ना है, एंड तक करना है। बिल्कुल, स्वीटी ने एक बहुत बहुत बड़ी बात की है, उन्होंने फिर से अगेन बताया है कंसिस्टेंसी की बात। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, डीमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा, या फिर आप सोच के कुछ चीज़ें डर रहे हो, करना स्टार्ट तो करो,
ठीक है, आप करना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए हेल्प के लिए कई सारे लोग हैं। ठीक है, हमारे आईएफएस में इतनी मल्टीपल फैकल्टीज़ हैं, आप सभी के लिए अवेलेबल है, बट आप स्टार्ट तो कीजिए। आपने स्टार्ट ही नहीं किया, उसके पहले आप हार मान लोगे तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। फिर तो आप ऐसे किसी भी चीज़ से डील नहीं कर पाओगे। आज तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आगे चल के अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है, उसमें कितना ज़्यादा स्ट्रगल आना है ये तो कुछ भी नहीं है। और बेसिकली ये आगे चल के जो स्ट्रगल आने वाले थे उनको आप बाईपास कर रहे हो इस एक अच्छा करियर बनाकर, राइट स्वीटी? यस सर। तो स्वीटी मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने आईटी जैम भी क्वालिफाई किया है, आपने स्वेट पीजी भी क्वालिफाई किया है, गेट भी क्वालिफाई किया है, तो मतलब कैसा घर वालों को कैसा फील, प्राउड फील होता होगा? क्या क्या बोलते हैं घर वाले, कुछ तो बोला होगा जो अभी तो सर? मैं, हाँ, सब बहुत खुश थे जब रिजल्ट आया था तब। ओके। हाँ, होपफुली आगे भी जो एग्जाम्स आ रहे हैं नेट वगैरह का उसका अच्छा रहे। तो आप अभी बेसिकली सीएसआई नेट की तरफ भी फोकस कर रही हैं, राइट? हाँ, यस ओके, सर। सीएसआई नेट के अलावा और कौन से एग्जाम के लिए आप फोकस कर रही हैं, मतलब आप पढ़ना स्टार्ट? गेट भी, पीएचडी के लिए तो गेट भी देना होता है। हाँ, आपका और तो गेट बाकी क्वालिफाई है वैसे। ठीक है, और सॉरी अच्छे। सर। ओके, गेट क्वालिफाई है ना आपका, गेट लाइसेंस? हाँ, 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 लेकिन और थोड़ा रैंक इम्प्रूव हो ओके। जाएगा तो आईआईटी हाँ, ये वगैरह एक में मिल। बहुत अच्छी सोच है कि गेट का एग्ज़ाम वो फिर से देंगे ताकि और बेहतर रैंक आए, क्योंकि जितनी बेहतर जितनी बेस्ट रैंक आएगी उतना बेहतर इंस्टीट्यूट मिलता है, उतना बेस्ट आईआईटीज़ मिलेंगे आपको। डेफिनेटली एक अच्छी सोच है। उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी, अभी एमएससी के दौरान वो तैयारी करना स्टार्ट कर चुकी हैं गेट के एग्ज़ाम के लिए, सीएसआई नेट के लिए, और एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि पीएचडी करनी है, आगे आपको अपना करियर बनाना है, तो फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है। ठीक है, और उनका तो वैसे तो गेट क्वालिफाई हो गया, बट एक अच्छी रैंक के साथ वो करना चाहती हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है स्वीटी। और आपने लगातार हार्ड वर्क किया, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की, और मैं अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपको फॉर क्वालिफाइंग ऑल दीज मल्टीपल एग्जाम, जैसे कि गेट लाइफ साइंस, स्वेट पीजी, राइट, आईआईटी जैम, और अभी राइट नाउ आप अपने एक बेस्ट इंस्टीट्यूट में, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में, बीएचयू में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन स्वीटी। थैंक यू सर। और थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग ऑल अदर एस्पायरेंट जो तैयारी के सोच रहे हैं या जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है अभी अभी, राइट? और स्वीटी ने एक और बात कही है, मतलब आपके पास टाइम कितना कम होगा, 1 घंटा तो होगा आपके पास, 1 आवर, जस्ट 1 आवर, उसमें भी तैयारी करोगे तब भी एग्ज़ाम निकलता है। स्वीटी मुझे बताओ, स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री का एग्ज़ाम ईजी आता है या डिफिकल्ट है या मॉडरेट लेवल का था आपके अकॉर्डिंगली, क्या लगता है आपको? आई गेस मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे हम्म। और कुछ क्वेश्चन थोड़े हार्ड हार्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो सोचा नहीं था कि वैसे क्वेश्चन आएंगे। ओके। तो मॉडरेट, हार्ड तो नहीं था पेपर। तो जैसे कि स्वीटी ने बताया एग्जाम का लेवल मॉडरेट था, अभी हम लोगों ने तो बताया नहीं, मतलब स्वीटी वन ऑफ द एस्पिरेंट, उन्होंने बताया है कि स्वीट पीजी का एग्जाम उनको मॉडरेट लगा। अब डियर एस्पिरेंट, क्या होता है कि एग्जाम डिसाइड इस बेसिस पे होता है। स्वीट पीजी को एग्जाम स्टार्ट हुए 2022 से स्टार्ट हुआ, 2023 और 2024 में स्वीटी ने क्वालिफाई किया, राइट स्वीटी? यस सर। अब 3 ही साल हुए हैं एग्जाम को, तो एग्जाम को स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है। ठीक है, इट टेक्स टाइम, राइट? अभी 3 ही साल हुए एग्जाम को, तो इसलिए पैटर्न में, और या जैसे कि पहले 100 मार्क 100 क्वेश्चंस का होता था, अब 75 क्वेश्चंस का होता है, तो पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिले, आपको लेवल ऑफ द पेपर में भी चेंजेस देखने को मिले, बट आपको अपनी प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग रखनी होगी ताकि पेपर किसी भी लेवल का है। और बेसिकली स्वेट पीजी का एग्जाम इजी लेवल का आता है, और स्वीटी ने जैसे कि बताया कई क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी पूछे थे, राइट? तो वो डिसाइड, इसी वजह से डिसाइड होता है ना पेपर, क्या होता है कुछ एस्पिरेंट को अब रैंक डिसाइड करनी है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे डालने होते हैं जिससे आपकी रैंक या अच्छे मार्क्स, तभी तो आपको दूसरी बेस्ट यूनिवर्सिटी कैसे लेंगी फिर, नहीं तो सब इजी डाल देंगे तो सारे बच्चों का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, राइट स्वीटी? तो पेपर का यस लेवल सर। भी इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और पेपर का लेवल भी इस तरीके से रखा जाता है। बट आप घबराइए मत, आपने तैयारी की, जैसे कि स्वीटी ने सिर्फ हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से तैयारी की थी, ठीक है, उसमें उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इतने अच्छे स्कोर आए हैं स्वेट पीजी में भी। ठीक है, अब तो हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है, एक डेडिकेटेड रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, पहले भी था बट अब हमने टोटली न्यू डिज़ाइन किया रिकॉर्डेड कोर्स, क्योंकि पूरा चेंज हुआ है। 2024 में तो स्वीटी को दिक्कतें भी आई होंगी, पहले वो तैयारी कर रही होंगी एप्टीट्यूड रीजनिंग इन सब का भी, राइट स्वीटी? क्योंकि वो पूछा जाता था पहले, फिर 2024 में एक नया पैटर्न डिसाइड हुआ कि सिर्फ 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आपके कोर सब्जेक्ट से। तो कहीं ना कहीं पैटर्न में भी चेंजेस आए। तो वेल डन स्वीटी, आपने बीएचयू यूनिवर्सिटी मिली आपको, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, और आप अभी वहीं पे परस्यू कर रही हैं अपने एमएससी, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं आप। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, और थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग ऑल द एस्पिरेंट जो हमारे साथ आज जुड़े। ठीक है, तो थैंक यू स्वीटी, थैंक यू सो मच, राइट? सर। तो डियर एस्पिरेंट, बस आपको भी ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, पढ़ते रहना है,
कितना ही कम टाइम मिले, जितना भी आपको टाइम मिले आपके अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये करियर का सवाल है, यहाँ पढ़ना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।